पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की आई अर्जी, पाकिस्तान हो गया बर्बाद, बचा लो भारत। भारत भेज रहा सीमा पर 12 खतरनाक हथियार, एलएसी पर होगा कुछ बड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना जोखिम था, पाकिस्तान को समझ आने लगा है। भारत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की बर्बादी की पूरी कहानी लिख चुका है और इसकी शुरुआत अगले साल यानी कि 2023 में होने वाली है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री पहले ही इस बात को समझ चुके हैं कि अब पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई बचा सकता है तो वो केवल भारत ही बचा सकता है। इसलिए बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत के साथ पाकिस्तान मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन भारत भी इस बार डूबते पाकिस्तान का सहारा नहीं बनना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले ही G7 शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। भारत में कई अहम मुद्दों के रुख को दुनिया के सामने रखा। जब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए दौड़ गए तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। लेकिन आज आपको बताएंगे कि कैसे 2023 में भारत दुनिया में तहलका मचाने जा रहा है। भारत अपनी जबरदस्त कूटनीति से एक बड़ा दांव भी खेल दिया है। भारत इस साल दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 2023 में यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होने की संभावना है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठकें आयोजित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने G20 की बैठकों में कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। घाटी में राजनीतिक दलों ने बैठकों पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि वे केंद्र के नीतिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। गौरतलब है कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाली यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैठक आयोजित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे की समाप्ति और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विभाजित किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय खुद मान रहा है कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए प्रतिबंधों से अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान का कहना है कि इन प्रतिबंधों का असर पाकिस्तान सहित विकासशील देशों पर पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार का कहना है कि रूस पर जब से पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं तभी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। इस तेल संकट का पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान को अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए महंगा तेल खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर पाकिस्तान सहित कई देशों पर पड़ा है और उन्होंने इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते एक वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा कि रूस पर प्रतिबंधों का नकारात्मक असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। यह स्थिति पेचीदा होती जा रही है और आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा रही है। पाकिस्तान को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का डर भी सता रहा है। दरअसल रूस पर प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। इस तेल संकट का अन्य विकासशील देशों की तरह पाकिस्तान पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अगर पाकिस्तान रूस से तेल उत्पाद आयात करने की कोशिश करता है तो उसके सामने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का जोखिम है। पाकिस्तान पश्चिमी प्रतिबंधों के डर से अरबों डॉलर की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पूरी नहीं कर पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एक बिजनेस फोरम में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को खारिज
खारिज करने के बयान के बारे में पूछने पर इफ्तिखार ने स्वीकार किया कि रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदी से पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से इन पाबंदियों को लेकर हमारा ऐतिहासिक रुख सबको पता है। हमारा मानना है कि अगर प्रतिबंध लगाना ही था तो संयुक्त राष्ट्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध मैकेनिज्म के जरिए इन प्रतिबंधों को लगाना चाहिए था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने कहा कि वह महंगे तेल खरीदने को मजबूर है। इफ्तिखार ने कहा, यूक्रेन में स्थिति को लेकर हमने शुरुआत से ही हमारे रुख को स्पष्ट किया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और कई खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों पर। उन्होंने कहा कि शायद इन प्रबंधों के नतीजे और भयंकर हो सकते हैं। बता दें कि उनका बयान ऐसे समय में आया है जब रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी है और पाकिस्तान जैसे देशों को अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए महंगा तेल खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच इन इलाकों में भयंकर तनाव बना हुआ है, जहां से कभी भी युद्ध शुरू होने की खबर आ सकती है। उन्हीं स्थानों के लिए भारतीय सेना एक ऐसे रडार की तैनाती करने जा रही है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर या जंगलों तक तैनात एक एक हथियार की लोकेशन भारत को बता देगा। इस तरीके के रडार पहले भी भारतीय सेना में तैनात हो चुके हैं, लेकिन अब इसका अपडेट वर्जन तैनात किया जाएगा, जिसकी एक यूनिट चीन के काफी बड़े एरिया को कवर कर सकेगी। यह रडार खासतौर पर हथियारों की खोज करने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए भारतीय सेना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को स्वाति MK2 लोकेटेड रडार का ऑर्डर दे चुकी है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय से 12 स्वाति अपग्रेडेड लोकेटेड रडार को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर मुहर लग चुकी है और जल्द ही चीन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होने वाला है, जिसमें लगे रडार इतने एडवांस हो गए कि अगर चीन के 50 किलोमीटर अंदर तो कोई हथियार तैनात किया जाएगा तो उसकी जानकारी भारतीय सेना को फौरन दी जाएगी और उससे निपटने के लिए सीमा के उस पार भारतीय सेना भी अपने हथियारों को अलर्ट पर रख सकेगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 12 अपग्रेडेड लोकेटिंग रडार को खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इस रडार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उधर भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर इसके ओल्ड वर्जन की तैनाती पहले ही कर रखी है, जिसके चलते पाकिस्तान के 50 किलोमीटर की एरिया की स्कैनिंग हर वक्त भारतीय सेना करती रहती है। चीन अपनी तैयारियों में फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाकर उधर भारत की अपनी सेनाओं में इजाफा कर रहा है। अभी तक चीन के पास भारत से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन भारत कुछ 20 सालों में चीन को पीछे छोड़ने वाला है। इस वक्त चीन के पास तकरीबन 20 लाख से अधिक के सेना फौज है। उधर भारत के पास 14 लाख जवान है, लेकिन भारतीय जवानों को युद्ध लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। 60 के दशक के बाद चीन ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन भारत उसके बाद से पाकिस्तान को कई बार युद्ध में हरा चुका है। कैसे दुश्मनों पर हमला करना है, इसे भारतीय सेना को बखूबी पता है। इसलिए चीन का टिकना भारत के सामने बहुत मुश्किल है। भारत की तुलना में चीन हर मामलों में आगे है। चीन के पास भारत से ज्यादा समुद्री वॉरशिप है, भारत से ज्यादा फाइटर जेट है, भारत से ज्यादा सेना है, भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन चीन के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो भारत से युद्ध करे। भारत को उकसाने का काम तो समय समय पर करता है, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना युद्ध के मूड में आती है तो चीन खुद ही भारत के सामने सरेंडर कर देता है और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की वकालत करता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।